किशनगंज पहुंचे कांग्रेस नेता इमरान प्रताप गढ़ी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को लेकर आंदोलन करने की कही बात, साथ ही हज यात्रियों को परेशान करने का लगाया आरोप। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से मुस्लिम बहुल किशनगंज जिले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा जोर शोर से उठाने वाली है। दरअसल भारत जोड़ो मुशायरा में शामिल होने किशनगंज पहुंचे शायर सह राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने सोमवार को शहर के एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि यूपीए में सीमांचल को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सेंटर देने का काम किया, लेकिन एनडीए की सरकार पिछले 9 सालों से फंड रिलीज नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार अडंगा लगा रही है और इसके लिए आगामी संसद सत्र में पुरजोर तरीके से न सिर्फ आवाज उठाऊंगा बल्कि जरूरत पड़ी तो धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। वहीं उन्होंने केंद्र सरकार पर हज यात्रियों को परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार किराया में काफी अंतर है। उन्होंने कहा कि हज यात्रियों को सरकार कोई सुविधा प्रदान नहीं कर रही है, जितना परेशान कर सकती है वो कर रही है। वहीं उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के द्वारा विपक्षी दलों को एकजुट करने के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि शिवसेना के साथ भाजपा ने जो किया उसे भांपते हुए बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और नीतीश कुमार के यूपीए का हिस्सा बनने से यूपीए मजबूत हुआ है। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी से जब किशनगंज में कांग्रेस का सांसद और विधायक रहते हुए पिछड़ेपन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भौगोलिक दृष्टिकोण से यह इलाका काफी पिछड़ा हुआ है, इसके लिए विशेष फंड की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र सरकार से वो आग्रह करेंगे कि इस इलाके को विशेष फंड उपलब्ध करवाया जाए। वहीं उन्होंने कर्नाटक में मिली अप्रत्याशित जीत का श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिया है। पत्रकार वार्ता में कांग्रेस नेता असलम अलीग, पिंटू चौधरी, डॉक्टर फरजाना बेगम, नेहाल अहमद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। किशनगंज से अब्दुल करीम की रिपोर्ट। का फंड रिलीज क्यों नहीं कर रही है? यूपीए ने सीमांचल को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक सेंटर दिया जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है पूरे सीमांचल के लिए, लेकिन चूंकि यूपीए की सरकार बदल गई और उसके बाद एनडीए की सरकार लगातार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार कुछ ना कुछ अड़ंगा लगा रही है। आज हम अपने तमाम साथियों के साथ उस सेंटर का दौरा करने जा रहे हैं और हम सीमांचल को विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले दिनों में जब संसद का सत्र शुरू होगा तो मैं न सिर्फ पुरजोर तरीके से एएमयू किशनगंज की बात उठाऊंगा बल्कि इसके लिए अगर धरना प्रदर्शन भी करना पड़ा तो हम लोग करेंगे और फिर से एक बार सीमांचल को एकजुट करके एएमयू के सेंटर का जो रुका हुआ काम है उसे आगे बढ़वाने का प्रयास करेंगे। धर्म के नाम पर आपका जो ये इल्जाम है कि काम कुछ नहीं हुआ है, ऐसा नहीं है, काम हुआ है, लेकिन चूंकि मैंने शुरू में तभी अपने भाषण में बात कही, भौगोलिक दृष्टिकोण से ये इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है और नेपाल से आने वाले पानी से यहाँ कमोबेश 2-4-5 साल में तबाही आती ही रहती है। ये इलाका इतना पिछड़ा है कि इस इलाके को एक विशेष फंड की आवश्यकता है। राज्य सरकार से भी मेरा अनुरोध है और हम लोग भी इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र की सरकार से मांग भी करेंगे कि जो इलाका पिछड़ा हो उसे विशेष ध्यान की जरूरत होती है। और आप सब दुआ करें कि 2024 में कांग्रेस की सरकार बने, यूपीए की सरकार बने। तो मैं अब चूंकि पहले राजनीति में नहीं था, अब राजनीति में हूं, पहले भी मैं एक शायर की हैसियत से इस इलाके की खिदमत करने आता रहा हूं। मेरा यहाँ से कोई सियासी रिश्ता नहीं है, मेरा एक जज्बाती रिश्ता है और उस रिश्ते को निभाते हुए अगर आने वाले दिनों में सरकार बनती है हमारी तो मेरा प्रयास रहेगा कि सीमांचल के लिए सरकार से लड़ झगड़ के कुछ अलग से फंड ले आऊं और इस इलाके का कुछ बेहतरी हो सके इस इलाके। देखिए ये सिर्फ बिहार का मसला नहीं है, ये महाराष्ट्र का, गुजरात का, हम लगातार इस पे चिट्ठियां लिख रहे हैं मंत्रालय को, हम लगातार अल्पसंख्यक मंत्रालय से बात कर रहे हैं, हमारे कई नेताओं ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। इस बार इतना ज्यादा किराए में डिफरेंसेज है कि मुंबई से जो किराया है वो 3,07,000 या 3,04,000 है, लेकिन उसी के पड़ोस में महज कुछ 100 किलोमीटर में औरंगाबाद से जो किराया है वो 3,74,000 समथिंग है। तो इस सरकार ने जो बड़ी बड़ी बातें करती है यूनिफॉर्मिटी की, इस सरकार ने हज यात्रियों को कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की है। इवन के जितना परेशान कर सकती है परेशान कर रही है। हर जगह का कुछ 100 किलोमीटर जाने के बाद किराया कई हजार, 50-50, 60-60 हजार बढ़ जा रहा है। पूरे देश में हज यात्री परेशान है, लेकिन अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री के पास समय नहीं है, स्मृति ईरानी जी के पास मिलने के लिए किसी से।
प्रधानमंत्री जी को सिर्फ नारा लगाना है सबका साथ सबका विकास, लेकिन उनका नारा झूठा है, उनका दावा खोखला है। शिवसेना का साथ जो भाजपा ने किया शिवसेना के साथ, उसको भांपते हुए बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ और बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए को छोड़ करके यूपीए का हिस्सा बने। यकीनन उनके यूपीए का हिस्सा बनने से यूपीए मजबूत हुआ है और आज हम यहां आपसे सीमांचल में बात कर रहे हैं और आज नीतीश जी और तेजस्वी जी, आजकल में मेरा ख्याल है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मुलाकात कर रहे हैं और विपक्ष को एकजुट करने के और प्रयासों में आगे बढ़ रहे हैं। वो अलग अलग प्रदेशों में जाकर के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं जो विपक्षी पार्टियों के हैं। तो बिहार बहुत अगुवाई करता है इस तरह के मामलों में और नीतीश जी की जो भूमिका है वो बहुत एक बड़ी है। मैं उनके प्रयास की सराहना करता हूं। प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये भविष्य तय करेगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में यूपीए की सरकार जरूर बने। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां वहां उनके प्रयास है और जहां सरकार नहीं है वहां वो प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह माहौल खराब हो। जब देश का गृह मंत्री चुनाव प्रचार करते हुए कर्नाटक में खड़ा होकर के ये कहता है कि अगर यहां भाजपा की सरकार नहीं बनी तो दंगे होंगे, तो ये कितना शर्मनाक बयान है। लेकिन जिस वक्त प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी ये बयान दे रहे थे कर्नाटक में, उसी समय उनकी शासित भाजपा शासित मणिपुर में दंगे हो रहे थे और मणिपुर जल रहा था। 70 से ज्यादा आधिकारिक मौतें हो चुकी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी राजनीति है वो नफरत पर टिकी है, हिंदू मुसलमानों को लड़ाने पर टिकी हुई है। उनके नेता अगर हिंदू मुसलमान करना बंद कर दें तो पार्षदी का चुनाव नहीं जीत सकते। सर, पूरे बिहार में